नारायण नारायण एवरीवन। आज मैं आपको भगवत गीता का पहला श्लोक सुनाऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। पहला श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। इसमें हमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? कृष्णा जी अर्जुन को कह रहे हैं कि वो जो एक दौर था जब युद्ध हो रहा था, जहाँ पर अर्जुन को अपने ही सगे संबंधियों के साथ फाइट करना था, वो एक कुरुक्षेत्र था और ये एक कर्म क्षेत्र है जहाँ उन्होंने हमें भेजा हुआ है। और इस कर्म क्षेत्र को हमें धर्म क्षेत्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? भगवान ने यहाँ पर हमें 4 चीज़ों में बांधा हुआ है: व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, जिसको हम VVGP कहते हैं। व्यक्ति मतलब इंसान, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे वैसे कहा। हम व्यक्तिगत रूप पे जो लोग हमें परेशान करते हैं उनकी बातों में ही फंसे रहते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे हर्ट करा। सो व्यक्ति किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करते हैं और कर्म क्षेत्र से धर्म क्षेत्र पहुंचने में बाधा पहुंचती है। दूसरा है वस्तु, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, प्रॉपर्टी, इनकम, मनी, हम इन सब चीज़ों में अटके रहते हैं। तीसरा है घटना, जो पास्ट में हो चुकी है, जो आपको अभी भी हर्ट करती है। चौथा है परिस्थिति, कि अभी मेरी तबीयत खराब है, अभी मैं भगवान का नाम जाप नहीं कर सकता। तो इस 4 चीज़ों में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हम धर्म क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही सारी चिंताएं हैं जो हमें डेली परेशान कर रही हैं और हम एक अच्छी पीसफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो जब कृष्णा जी कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवः, वो यही कहना चाहते हैं कि वो है कुरुक्षेत्र और ये है कर्म क्षेत्र जिसे हमें धर्म क्षेत्र बनाना है। इन सब 4 स्थितियों से ऊपर हटके नाम जाप पहुंचना है और हमें लॉर्ड कृष्णा को इस बैटल फील्ड में चूज करना है। जो मैं हूँ और जो मेरा है, उसी पे हमारी प्रॉब्लम अटकी रहती है। हम लोग बहुत ज़्यादा मी एंड माइन में फंसे हुए हैं। इससे जब तक आगे नहीं निकलेंगे हम धर्म क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाएंगे। कोई भी हमारी ऐसी धारणा है जो कि हमें फंसे रहने पर मजबूर करती है, उसे हमें एनालाइज करना है कि हमारी अटैचमेंट किस चीज़ से है। उसको एलिमिनेट करते जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें नाशवान है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना हमारे साथ नहीं जाएंगी, बट भगवान ने हमारा टेस्ट लेने के लिए ये बैटल फील्ड में हमें यहाँ पे खड़ा किया है ताकि हम इससे आगे बढ़ पाएं। सो दिस इज आवर टेस्ट विच वी हैव टू पास। तो हर थोड़े टाइम में भगवान हमें एक परीक्षा देते हैं। एक व्यक्ति की परीक्षा दे देंगे, किसी व्यक्ति को भेज देंगे हमें हर्ट करने के लिए, और हम ऐसे उसमें परेशान हो जाएंगे कि हम नाम जाप भूल जाएंगे। ऐसे ही कोई वस्तु दे देंगे हमें, कि ज्वेलरी दे दी, घर दे दिया, तो हम उसके बारे में सोच सोच के इतने खुश होंगे कि फिर हम नाम जाप से ध्यान अटका लेंगे। व्यक्तिगत रूप, जो परिस्थिति होती है, घटना होती है जो पास में घटी हुई हो, उस पर हम ऐसा ध्यान लगा देंगे कि हम उसमें ही फंसे रह जाएंगे और फिर हम नाम जाप में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है हमारी अटैचमेंट किससे जुड़ी हुई है। आपको बहुत ध्यान से ये सोचना है कि ये चीज़ें सब हो चुकी हैं। कृष्णा जी ने ऑलरेडी आंसर दे दिए हैं सारे। तो जो भी श्लोक है उसका जो मतलब है, अगर हम उसको ध्यान से ग्रहण करें हमारी लाइफ में, तो हम पीसफुल लाइफ की ओर चलते चले जाएंगे। कभी भी कोई भी धारणा अपने मन में बना ली हो कि कोई भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं कि हमेशा लोगों को हर्ट करने से ही किसी बदला लेना ही बहुत अच्छी बात होती है। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं बदला लूँगी, तो इसमें क्या करेंगे हम? ये एक धारणा है जो कि गलत धारणा है। तो भगवत गीता पढ़ते के दौरान हम ऐसी बहुत सारी धारणाएं ऐसी आएंगी जिसको हम ओवरकम करेंगे एंड वो हमें धर्म क्षेत्र तक आगे पहुंचाएंगे। जब हम विषयों में संसार में रचे पचे रहते हैं and we never think about what my higher self wants, what is the purpose of my life being here, तो हमेशा हमें ये सोचना है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ।
तो जब हम वो एनालाइज करेंगे ना, और लोगों को और इंसिडेंट्स को साइड में रखकर हम उसको सोचने की कोशिश करेंगे, तो हम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये है कृष्ण जी पहले श्लोक में जो हमें कहना चाह रहे हैं। सो थैंक यू, आपने ये सुना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आउट। मैं जल्द ही दूसरे श्लोक का मीनिंग भी यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। नारायण नारायण।